हेलो दोस्तों, लेट्स ड्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने LCM और HCF निकालने की ट्रिक को सीखा था, इसलिए मुझे यकीन है कि आप सब इन संख्याओं का LCM और HCF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पर क्या आप इन संख्याओं का LCM और HCF बता सकते हैं? यह थोड़ा कठिन होगा ना? तो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप इस प्रकार के फ्रैक्शंस या भिन्नों के LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इन फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालना है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम अंश यानी न्यूमरेटर की संख्याओं का LCM निकालेंगे और हर यानी डिनोमिनेटर की संख्याओं का HCF निकालेंगे। फिर दोनों का भाग कर देंगे, या कह लें कि दोनों को भिन्न के रूप में लिख देंगे। इससे हमें इन संख्याओं का LCM मिल जाएगा। तो चलिए पहले वाली ट्रिक का उपयोग करके 4, 4, 2, 36 इन संख्याओं का LCM निकालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 36 है, जो बाकी संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए इनका LCM 36 है। अब हम हर की संख्याओं का HCF निकालेंगे, जो है 3, 9, 15, 21। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे बाकी सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, इसलिए इन संख्याओं का HCF 3 होगा। तो अब हम इन दिए गए भिन्नों का LCM निकालने के लिए LCM बराबर अंश की संख्याओं का LCM बटे हर की संख्याओं का HCF, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, जो हमें मिलेगा 36/3 इज इक्वल टू 12। यानी इन संख्याओं का LCM हमें 12 मिला। चलिए अब इन्हीं का HCF निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि LCM निकालने के लिए हम अंश की संख्याओं का LCM निकालते हैं और हर की संख्याओं का HCF। उसी प्रकार HCF निकालते समय हम इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे, यानी हम अंश की संख्याओं का HCF निकालेंगे और हर की संख्याओं का LCM। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM, और अगर HCF निकालना है तो अंश का HCF। बाकी डिनोमिनेटर यानी हर में उसका एग्जैक्टली उल्टा, यानी अगर LCM निकाल रहे हैं तो हर का HCF, और अगर HCF निकाल रहे हैं तो हर का LCM। और मिले हुए उत्तर को भिन्न के रूप में या फिर कह सकते हैं कि भाग के रूप में लिख सकते हैं, जो हमें HCF देगा। तो चलिए इन संख्याओं का HCF निकालते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इन संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम पहले ट्रिक का उपयोग करके अंश वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर अंश में हैं 4, 4, 2 और 36, 4, 4, 2, 36। इनमें सबसे छोटी संख्या 2 है, इससे बाकी सभी संख्याएं विभाजित यानी डिवाइड हो रही हैं, इसलिए इसका HCF होगा 2। अब हम हर की संख्याओं का LCM निकालेंगे, यानी 3, 9, 15 और 21 का। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 21। तो दोस्तों, यहाँ पर 21 को बाकी की संख्याओं में से कुछ संख्याएं विभाजित नहीं कर रही हैं, इसलिए हम 21 में किसी नंबर का गुणा करके इसे एक ऐसी संख्या के रूप में बदलेंगे जिससे सभी संख्याएं 21 को विभाजित कर सकें। तो हमने पाया कि जब हम 21 में 15 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 315। इस 315 को सभी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, यानी इन संख्याओं का LCM होगा 315। तो अगर हम HCF निकालने की सूत्र की ओर देखें तो यह कुछ इस प्रकार है: अंश की संख्याओं का HCF बटे हर की संख्याओं का LCM, जो है 2/315। तो दोस्तों, हमें इन फ्रैक्शंस या कह लें भिन्नों का HCF मिला 2/315। और अंत में इसी ट्रिक को हम स्टेप्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दी गई संख्याओं का LCM निकालने के लिए अंश की संख्याओं का LCM निकालना, और दूसरा स्टेप होगा कि हर की संख्याओं का HCF निकालना, और तीसरा स्टेप क्या होगा? उन्हें भाग दे दीजिए, या फिर कह लें कि उत्तर को भिन्न के रूप में लिख दें। इससे आपको उन संख्याओं का LCM मिल जाएगा। वहीं पर जब हमें HCF निकालना होगा तो हम अंश की संख्याओं का HCF निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम हर की संख्याओं का LCM निकालेंगे, और फिर तीसरे स्टेप में हम उसे भाग दे देंगे, या फिर कह लें कि उसे भिन्न के रूप में लिख देंगे। इससे हमें उन भिन्नों का HCF मिल जाएगा।
तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रिक का उपयोग करके इन भिन्नों का LCM और HCF निकालने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे बड़ी ही आसानी से और आप इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।